मॉर्निंग। एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जन धुआनी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम मॉर्निंग न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर से देश के कई बड़े बड़े प्रमुख अखबारों की हेडलाइंस पे चर्चा करेंगे। इसमें हिंदुस्तान अखबार, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, अमर उजाला, आज, नवभारत टाइम्स, पॉयनियर व अन्य कई अखबार की हेडलाइंस शामिल होंगी। सबसे पहले हम लोग देश की राजधानी यानी दिल्ली एडिशन से प्रकाशित राष्ट्रीय संस्करण की हेडलाइंस पे चर्चा कर लेंगे। उसके बाद फिर बिहार एडिशन से यानी पटना एडिशन से प्रकाशित खबरों की हेडलाइंस पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय संस्करण में से सबसे पहले आज हम लोग दैनिक जागरण अखबार की हेडलाइंस पे चर्चा कर लेते हैं। इसने अपने अखबार की पहली खबर बनाया है, देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने मोदी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने हिंदुओं पर लगाया था अपनी विफलता का कलंक। ये पहली खबर थी इसकी। फिर अंदर के पेज में खबर है, होटल मालिक और अकाउंटेंट को किया कोर्ट में पेश, नहीं मांगा रिमांड। अगली खबर है, सभी इमारतों में स्मॉग डिटेक्टर और स्प्रिंकलर जरूर करने का सुझाव। अगली खबर है, बजट होटल में अब अवैध नहीं बोरवेल मीटर लगाने की सरकार ने दी मंजूरी। अगली खबर है, साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में सोफा बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। फिर अगली खबर है, अमेरिका ईरान में फिर महासंग्राम। अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराने के बदले में ईरान पर किया हमला। अगली खबर है, आज से हर गोल पर झूमेगी दुनिया। अगली खबर है, गुरुग्राम में हुई लूटपाट का बांग्लादेशी कनेक्शन, घुसपैठ करते थे वारदात, दबोचा। अगली खबर है, गुलाम जम्मू कश्मीर में तनाव के बीच सेना अध्यक्ष ने रक्षा तैयारियों का लिया जायजा। अगली खबर है, ममता को फिर झटका, अब सुष्मिता देव का इस्तीफा। अगली खबर है, ये दिल्ली पेज जो वहां की लोकल खबर है उसकी हेडिंग है, पार्क में नशा करने के विरोध पर घर फूंकने का किया प्रयास। अगली खबर है, भारद्वाज के खिलाफ मानहानि मामले में वर्मा को 4 तक दर्ज कराना होगा बयान। अगली खबर है, ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने मांगा जवाब। ये हमने दैनिक जागरण अखबार के राष्ट्रीय संस्करण की हेडिंग पे चर्चा की। राष्ट्रीय संस्करण से ही प्रकाशित अमर उजाला अखबार ने अपने अखबार की आज जो पहली खबर की हेडिंग बनाया है वो है, कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का कलंक हिंदुओं पर मढ़ा, सरकार की नीयत सही हो तो विकास भी तेज, मोदी। अगली खबर है, एनडीए के जश्न में झालमुढ़ी का जलवा। अगली खबर है, 5,000 करोड़ का नकली दवा घोटाला, सीबीआई ने किए 24,70,000 बरामद। 3 करोड़ की घूसखोरी में इंस्पेक्टर व बिचौलियों की गिरफ्तारी के बाद डीजीसीए के अधिकारी की तलाश। अगली खबर है, डाटा सेंटर में आग से गूगल क्लाउड सेवाएं प्रभावित। अगली खबर है, प्रत्याशियों की सूची जारी, मीनाक्षी का नाम नहीं। अगली खबर है, पीओके दमन से न टूटा हौसला, लोगों ने खोला मोर्चा। ये फर्स्ट पेज की खबर थी। अब अंदर के पेज में है, ओमान के पास जहाज पर फिर हमला, 3 भारतीय लापता, 21 को बचाया, अमेरिकी राजनयिक तलब। अब अगली खबर है, अब सुष्मिता का तृणमूल से इस्तीफा, राज्यसभा भी छोड़ी। अगली खबर है, 2 महीने बाद फिर जंग तेज, अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे के ठिकानों पर किए हमले। अगली खबर है, सायोनी, शत्रुघ्न व यूसुफ बागी सांसदों में। अगली खबर है, मेट्रो की राह में 3,493 पेड़ आए, 527 काटे जाएंगे। अब दिल्ली अखबार की जो लोकल पेज है उसकी 1-2 खबरों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसमें से पहली खबर है, दिल्ली की ज़मीन पर निवेशकों का बढ़ा भरोसा, 3 गुना दाम में बिकी डीडीए की संपत्तियां। अगली खबर है, किसानों की बिजली से रोशन होगी राजधानी, ईसापुर में बनेगा पहला सोलर कूलिंग स्टेशन। अगली खबर है,
जाम लगने पर एआई एम्बुलेंस दमकल को रास्ता दिखाएगा। ये हमने अमर उजाला अखबार की कुछ हेडलाइंस पे चर्चा की थी। राष्ट्रीय संस्करण से ही प्रकाशित जनसत्ता अखबार की हेडलाइंस पे भी चर्चा कर लेते हैं। इसने अपने अखबार की पहली खबर बनाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठिकरा हिंदुओं पर फोड़ा। दूसरी खबर है, ओमान के पास जहाज पर हमला, 3 भारतीय लापता, दिल्ली ने जताया विरोध। अगली खबर है, दवाओं में शंकराचार्य पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। अगली खबर है, मणिपुर में 6 लोगों के शव मिले, लापता नागा होने का है संदेश। फिर अगली खबर है, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव, हटाए गए 1,41 करोड़ मतदाताओं के नाम। अगली खबर है, आईएएस को सिर्फ पेशा नहीं संविधान के प्रति प्रतिबद्धता माने बिरला। फिर अगली खबर है, भूमि आवंटन के 2 प्रस्तावों को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी, रोहिणी बेस्ट मेट्रो स्टेशन पर लगेगी लिफ्ट। अगली खबर है, टिल्लू ताजपुरिया गिरोह के 2 बदमाश गिरफ्तार। अगली खबर है, कॉलेजों में जल्द होगी सहायक प्रधानाध्यापकों की भर्ती। अगली खबर है, एटीएम से छेड़छाड़ कर धोखाधड़ी की कोशिश नाकाम, 2 गिरफ्तार। अगली खबर है, जहांगीरपुरी में 3 वाहनों में लगाई आग, प्राथमिकी दर्ज। अगली खबर है, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 12 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने की पूजा, कहा बिना एक दिन छुट्टी लिए की देश सेवा। ये दिल्ली आसपास की यानी दिल्ली एडिशन की जो लोकल खबर है उसकी भी 1-2 हेडिंग पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसमें पहली खबर है, निर्यात का प्रमुख केंद्र बना गौतम बुद्ध नगर, वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार। दूसरी खबर है, अस्पताल की इमरजेंसी में लगी आग, शीशे तोड़कर बचाई मरीजों की जान। ये हमने जनसत्ता अखबार की कुछ हेडिंग्स पे चर्चा की है। अब हम लोग राष्ट्रीय संस्करण से ही प्रकाशित नव भारत टाइम्स की कुछ खबरों की हेडलाइंस पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहली खबर है, दुनिया भारत में ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्टनर देख रही है, पीएम। अगली खबर है, यह रिकॉर्ड जनता का स्नेह, सीएम योगी। अगली खबर है, मंत्रिमंडल ने पारित किया बधाई प्रस्ताव, विकसित भारत की सोच का समर्थन भी। अगली खबर है, अहमदाबाद मेट्रो रेल विस्तार को कैबिनेट की मंजूरी। अगली खबर है, राष्ट्रपति ने पत्र लिखकर पीएम को दी शुभकामनाएं। अगली खबर है, लोकसभा स्पीकर ने भी दी बधाई। अगली खबर है, राहुल अभिषेक मिले, टीएमसी ने कहा कांग्रेस में विलय की अटकलें बेबुनियाद। अगली खबर है, मीनाक्षी नटराजन नामांकन विवाद में चुनाव आयोग ले रहा कानूनी सलाह, कांग्रेस जाएगी सुप्रीम कोर्ट। अगली खबर है, खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की अहम बैठक आज, विपक्षी रणनीति पर चर्चा होगी। अगली खबर है, पश्चिमी बंगाल में बटे विभाग, शुभेंदु ने रखे गिरह ऊर्जा। अगली खबर है, पीएम की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की बैठक। अगली खबर है, बीजेपी समर्थित निर्दलीय नथवानी का पर्चा सही। ये इतनी खबर हम लोगों ने नवभारत टाइम्स अखबार से ली है। लोकल अखबारों में पटना से प्रकाशित सबसे पहले दैनिक जागरण अखबार की कुछ हेडलाइंस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसने अपने अखबार की आज जो पहली खबर बनाया है उसकी हेडिंग है, ईरान ने अपाची गिराया, कन्फर्म होते ही राष्ट्रपति ट्रंप भड़के, यूएस का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला, ईरान ने भी दागे सुसाइड ड्रोन्स। फिर अगली खबर है, सोना 4300, चांदी 10,000 गिरी। फिर अगली खबर है, सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित पीएम बने मोदी। अगली खबर है, G7 में मिल सकते हैं मोदी और ट्रंप। अगली खबर है, टीएमसी के 19 बागी संसदों में शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ और सायोनी घोष भी। अगली खबर है, टेंडर घोटाले में 3 ऑफिसर्स अरेस्ट, एसबीयू ने अहले सुबह चारों अफसरों के ठिकानों पर एक साथ की थी छापेमारी। अगली खबर है, पीएमसीएच ने
कई इंटर्नशिप मूल्यांकन में सख्ती। अगली खबर है डी फार्मा के अभ्यर्थी अब करेंगे भूख हड़ताल। अगली खबर है डकैती करने वाले 5 अपराधी अरेस्ट। अगली खबर है गंगा में डूबने से युवक की मौत। अगली खबर है ऑनलाइन फूड डिलीवरी जल्द। अगली खबर है लगे आरोपों की होगी जांच। फिर अगली खबर है पुलिस ने स्नेचर को दबोचा। अगली खबर है साइबर ठगों ने ऐंठे 1,20,000। फिर अगली खबर है अगर कैश नहीं है तो फोन गिरवी रखकर ड्रग्स ले लो। अगली खबर है साइबर कोषागार के लिए खर्च होंगे 1,48,00,000 रुपये। ये हमने लोकल खबरों में से दैनिक जागरण अखबार की कुछ हेडलाइंस पे चर्चा की है। पटना से ही प्रकाशित आज अखबार की हेडलाइंस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसने अपने अखबार की आज जो पहली खबर बनाया है उसकी हेडिंग है पीएम के रूप में 12 साल का कार्यकाल पूरा करने पर मोदी ने कहा कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ देश। अगली खबर है बिहार में टेंडर डालना हुआ महंगा। फिर अगली खबर है पटना हाई कोर्ट में 7 जजों की नियुक्ति। अगली खबर है नरेंद्र मोदी के पीएम के रूप में 12 वर्ष पूरा होने पर सीएम सम्राट का तोहफा, पेंशनरों के खाते में 1100 करोड़ ट्रांसफर। अगली खबर है टेंडर घोटाले में पूर्व चीफ इंजीनियर समेत 3 अफसर गिरफ्तार। अगली खबर है अब मिनटों में बनेगा आधार। अगली खबर है ओमान के पास भारतीय टैंकर पर हमला, 3 क्रू मेंबर लापता। अगली खबर है बिहार में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगली खबर है बिहार सरकार की बैंकों को चेतावनी, सुधार न करने वाले बैंकों के सरकारी डिपॉजिट पर लगेगी रोक। अगली खबर है गया में रिश्वत लेते चौकीदार गिरफ्तार। अगली खबर है अररिया में हादसा, मां बेटे समेत 4 की मौत। अब पटना महानगर की 1-2 खबरों पे हेडलाइंस पे चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहली खबर है सीएम से गूगल इंडिया का प्रतिनिधिमंडल मिला, बिहार में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पर सहमति। अगली खबर है 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावणी मेला, तैयारियों की समीक्षा में पर्यटन सचिव ने दिए कई निर्देश। अगली खबर है 5 अधिकारी का तबादला। अगली खबर है वैज्ञानिक तकनीक अपनाने से खेती बनेगी लाभकारी, मंत्री। अगली खबर है बिना सुरक्षा के पटना की सड़कों पर निकले लालू। ये हमने आज अखबार की हेडलाइंस पे चर्चा की है। पटना से ही प्रकाशित सनमार्ग अखबार ने अपने अखबार की पहली खबर बनाया है पीएम मोदी बने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री, मेरे लिए जनता जनार्दन ही ईश्वर, मोदी। अगली खबर है अररिया अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने कार में मारी ठोकर, 4 की मौत। अगली खबर है राज्य के 94 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के खाते में भेजी गई पेंशन, हर महीने 10 तारीख को खाते में आएगी पेंशन की राशि, सम्राट। अगली खबर है अमेरिका ने ईरान पर और बड़े हमलों की दी चेतावनी, बातचीत में देरी की चुकानी होगी कीमत, ट्रंप। अगली खबर है अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के फेज 2A को मंजूरी। अगली खबर है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम, नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे 449 करोड़ की स्वदेशी GNSS जयमर। फिर अगली खबर है 46 लाख लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए 11 से 17 जून तक चलेगा विशेष अभियान, दिलीप। अगली खबर है अमानक बीज बेचने वाली कंपनियों पर हो सख्त कार्रवाई, कृषि मंत्री। अगली खबर है सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता, निशांत। अगली खबर है नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के भत्ते के भुगतान के लिए 481 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत। ये हमने सनमार्ग अखबार की कुछ हेडलाइंस पे चर्चा की है। पटना एडिशन से ही प्रकाशित प्रभात खबर अखबार की कुछ हेडलाइंस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसने अपने अखबार की पहली खबर बनाया है
बिहार के गांवों से बेटियां गायब कर महानगरों में बेचने वाला 3 टियर सिंडिकेट सक्रिय। शादी, बंधुआ मजदूरी का खौफनाक खेल। फंसाने, ट्रेन से ले जाने और बड़े शहरों में सौदा करने वाले तीनों गिरोह अलग अलग जाल बिछाने के लिए युवा एजेंटों को मिलता है 2 महीने का टारगेट। बिहार में सालाना 14,000 से अधिक बच्चे हो रहे लापता, जिसमें 75% तक सिर्फ लड़कियां। पिछले 2 साल में 3462 बेटियां हुई रेस्क्यू। ये पहली खबर बनाया है प्रभात खबर अखबार ने। अगली खबर है, पेंशन की राशि हर माह 10 तारीख को खातों में जाएगी, सीएम। अगली खबर है, होर्मुज में अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिरने के बाद तनाव फिर चरम पर। ओमान तट के पास ऑयल टैंकर पर हमला, 3 भारतीय लापता। अगली खबर है, पटना हाई कोर्ट को मिले 3 अस्थायी व 4 एडिशनल जज। अगली खबर है, विधान परिषद चुनाव, आज सभी 10 प्रत्याशी हो जाएंगे निर्विरोध निर्वाचित। अगली खबर है, 2926 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट से बदलेगी उत्तर और दक्षिण बिहार की तस्वीर। 30 दिसंबर 2027 तक आवागमन होगा शुरू। गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का काम 73% पूरा। अगली खबर है, आज कहीं बादल छाए रहेंगे तो कहीं बारिश के आसार। अपना शहर में है, डिजिटल भुगतान बढ़ा तो पटना में 2 साल में 67 एटीएम हुई बंद। अगली खबर है, गाय घाट चौराहे पर आज से 2 दिन सीधे नहीं जाएंगे वाहन। अगली खबर है, गिग वर्कर्स के लिए बन रहे एसी लॉन्च, 24 घंटे मिलेगी सुविधा। ये हमने प्रभात खबर अखबार की कुछ हेडलाइंस पे चर्चा की है। हम लोग उर्दू अखबारों के 1-2 खबरों की हेडलाइंस पे भी चर्चा कर लेते हैं, इसलिए हमने आज फारूकी तंजीम अखबार को चुना है, जिसने अपने अखबार की पहली खबर बनाया है, मोदी ने मुसलसल सबसे तवील अरसा तक वजीर आजम रहने का एजाज हासिल किया। काबीना ने मोदी की तवील तरीन खिदमत अंजाम देने के रिकॉर्ड को तारीखी करार दिया, खुसूसी करारदाद मंजूर। अगली खबर है, मैदान जंग में शिकस्त के बाद अमेरिका ने हमारे अज़्म को आजमाने की कोशिश की, अब्बास अराक्ची। अगली खबर है, सदर जमहूरिया ने मोदी को सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर आज़म रहने पर मुबारकबाद दी। अगली खबर है, पीएम मोदी ने तवील तरीन मुद्दत तक खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया, बिरला। अगली खबर है, हुकूमत गरीबों और महरूमीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म, वज़ीर आला ने 94 लाख से ज़्यादा समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन पाने वालों के खातों में पेंशन की रकम मुंतकिल की। अगली खबर है, बारामूला में धमाका, फौज के 2 जवान शहीद। अगली खबर है, वज़ीर आला से गूगल इंडिया के वफद की मुलाकात। अगली खबर है, मगरबी बंगाल में बोजरा के महकमों की तकसीम। अगली खबर है, अमेरिका का ईरान के फ़ज़ाई दिफा रेडार सिस्टम पर हमला। अगली खबर है, ईरान का बहरैन और उर्दन में अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमला। अगली खबर है, पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान पर हमला, 11 बच्चों समेत 13 हलाक। ये हमने फारूकी तंजीम अखबार की कुछ हेडलाइंस पे चर्चा की है।